अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अली और आज हम करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स का सेशन नंबर 22। प्रीवियस सेशन में हमने कंडीशन इफ को डिस्कस किया था और आज हम उसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि एक कंडीशन के साथ कि अगर एक कंडीशन लगाएं, अगर ऐसा हो तो क्या रिजल्ट्स आए। अभी यहाँ पे हम दो कंडीशंस लगा के काम करेंगे कि एक कंडीशन नहीं होंगी, मतलब हम दो शर्तें देंगे अपनी और देन लॉजिकल टेस्ट अप्लाई करके देखेंगे रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। तो चलें अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग सेशन आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सो दैट कि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको टाइमली मिल सके। तो हम अपना आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे जो रॉ डाटा लिया है वो प्रीवियस सेशन वाला ही डाटा लिया है। आप देखेंगे यहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी इफ की लगी हुई है जहाँ पे मैंने एम्प्लॉय स्टेटस कंक्लूड किया था और कल मैंने एम्प्लॉय का बोनस भी यहाँ पे कैलकुलेट किया था। अब आज बोनस हम दो कंडीशंस के साथ जो है वो यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे सो दैट कि हम अपने इफ एंड की कंडीशन को यहाँ पे जो है वो क्लियर कर सकें। बेसिकली नाम से ही जाहिर है कि इफ अगर ऐसा हो और अगर ऐसा हो, यहाँ पे दो कंडीशंस हम ऐड करते हुए एक रिजल्ट्स को ड्राइव करेंगे। तो जो मेरे पास यहाँ पे डाटा अवेलेबल है उसमें मेरे पास एम्प्लॉय का टेन्योर आ रहा है, सैलरी आ रही है और उसका एम्प्लॉय स्टेटस आ रहा है, कंफर्म है या नॉट कंफर्म है। लेट सपोज यहाँ मैं बोनस कैलकुलेट करता हूँ सिर्फ उन एम्प्लॉयज का जिनको जो कि यहाँ पे कंफर्म है एंड उनकी सैलरी जो है वो 50,000 से अबव है। तो उसके ऊपर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और उसका बोनस यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा। तो चले हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। बहुत आसान है। अगेन हम स्टार्ट करेंगे अपने फॉर्मूला को विद द साइन ऑफ इक्वल, देन इफ ब्रैकेट स्टार्ट और एंड प्रेस करेंगे। एंड लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लॉजिकल टेस्ट वन देंगे। तो वो ये होगा, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टेटस के कॉलम का मैं यहाँ पे रेफरेंस दे दूंगा। अगर ये सेल इक्वल है, इन्वर्टेड कॉमास, बिकॉज यहाँ पे मैं अल्फाबेट इन्वॉल्व कर रहा हूँ तो इन्वर्टेड कॉमास में ओपन भी करना है अल्फाबेट को एंड देन क्लोज भी करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ इट्स मेंशन कंफर्म्ड ब्रैकेट क्लोज, देन सेकेंड लॉजिकल टेस्ट। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन और दूसरी चीज क्या देखे, और ये सेल जो सैलरी वाला सेल है मैं ये कहता हूँ अगर ये ग्रेटर देन 50,000 है, देन अब ब्रैकेट क्लोज। तो इफ ट्रू या फॉल्स, इफ ट्रू तो क्या रिजल्ट्स दे, तो ये रिजल्ट्स ये दे कि सैलरी का, यहाँ पे सैलरी को मल्टीप्लाई करवा दे 50% से, कि उसको 50% सैलरी का बोनस दे दे। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं होता, दोनों कंडीशंस मैच नहीं करती, ये दोनों में से कोई एक भी मैच नहीं करती, तो यहाँ पे रिजल्ट्स, दूसरा रिजल्ट्स क्या आना चाहिए, वो मैं यहाँ पे जीरो प्रेस कर देता हूँ कि उसको हम जीरो कर देते हैं। अगर मैं यहाँ जीरो ना लिखूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नॉट एलिजिबल भी लिख सकता हूँ, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकता हूँ। तो अल्फाबेट्स भी लिख सकता हूँ मैं और न्यूमेरिक्स भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे जीरो करता हूँ और मैं इसको एंटर करूंगा, देन अगेन एंटर कर दूंगा बिकॉज वो ब्रैकेट नहीं मैंने क्लोज की थी इसलिए से मुझे एरर दिया था। और मैं इसको एंटर किया और मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो रिजल्ट्स आपके सामने है कि जितने हम मेरे नॉन कंफर्म थे, नॉट कंफर्म प्लस तो किसी को बोनस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, बट कंफर्म वालों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन उसमें से भी कुछ को उसने मिस कर दिया। जिनकी सैलरी 50,000 से कम थी उसको बोनस बिल्कुल भी नहीं दिया गया, कोई भी कैलकुलेशन में बोनस उनका नहीं आया। अब यहाँ पे मैं अगर फिगर चेंज कर दूं 51,000, आप देखेंगे यहाँ पे बोनस की वैल्यू जो है यहाँ पे अप हो गई है। तो ये था गाइस इफ एंड की कंडीशन को हम यूज करते हुए, दो कंडीशंस को यूज करते हुए कैसे एक सिंगल रिजल्ट जो है ड्राइव कर सकते हैं। ये थी एक एग्जांपल। अब मैं आपको दूसरी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो कि रियल टाइम में आपके डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज में है। ये डेफिनेटली एचआर कहीं ना कहीं बोनस की वर्किंग करता होगा, कोई ना कोई डिफरेंट मल्टीपल कंडीशंस लगा के करता होगा। तो ये उन चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा यूज में आने वाली चीज़ें हैं। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि एक प्रोडक्ट की सेल हिस्ट्री है, उसकी बेस पे मैं उसका परफॉर्मेंस ग्रुप यहाँ पे डिफाइन करूंगा। पिछली एग्जांपल्स में मैंने न्यूमेरिक्स यहाँ पे कैलकुलेट किए थे फैंड के साथ, और यहाँ पे मैं न्यूमेरिक्स नहीं करूंगा, यहाँ मैं अल्फाबेट्स के रिजल्ट्स लेके आऊंगा, बट वो रिजल्ट्स बेस्ड ऑन आपके न्यूमेरिक्स होंगे। यहाँ पे न्यूमेरिक्स प्लस अल्फाबेट थे, स्टेटस आपका अल्फाबेट में, सैलरी आपके न्यूमेरिक में है। मीनवाइल अगर मैं दूसरी कंडीशन लगाऊंगा तो यहाँ पे कंडीशन मल्टीपल लगेंगी, इफ एंड की कंडीशन ज्यादा लगेंगी। तो मैं आपको थोड़ा सा डाटा से अंडरस्टैंडिंग दे दूं कि डाटा बेसिकली है क्या। मेरे पास क्लास है, स्टाइल आईडी है, उसकी शेल्फ लाइफ है। शेल्फ लाइफ मतलब कितना टाइम हो गया इस प्रोडक्ट को फील्ड में गए हुए, उसकी सेल
क्वांटिटी कितनी है, बैलेंस स्टॉक कितना है, उसका सेल थ्रू या लिक्विडेशन कितनी है, कितना वो सेल हो चुका है, कितने परसेंट सेल हो चुका है, और उसकी बेस पे मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा उसका परफॉर्मेंस ग्रुप। उसके लिए मेरे पास क्राइटेरिया होना बहुत जरूरी है कि मैंने क्या कंडीशंस अप्लाई करनी है। मैंने यहाँ पे एक जो है सपोज कर लिया कंडीशंस कि मेरे शेल्फ लाइफ जितने आइटम की 50 डेज से ज्यादा है, ग्रेटर देन 50% है, या फिर सॉरी 50 डेज है, एंड लिक्विडेशन मेरी फिर ग्रेटर देन 50 है, ग्रेटर देन 50 है। अगर लेस देन 50 है तो क्या करे, अगर ग्रेटर देन 80 है तो बेस्ट कर दे, और 50 डेज से ज्यादा हो गए हैं एंड 50% से ज्यादा लिक्विडेशन है बट 80 से कम है तो उसको एवरेज कर दे। इसी तरह से अगर 50 डेज से ज्यादा उसको शेल्फ लाइफ हो चुकी है और उसकी लिक्विडेशन जो है लेस देन 50 है तो उसको स्लो मार्क कर दे। तो उसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, बहुत आसान है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इक्वल से देन इफ एंड लॉजिकल टेस्ट वन, वो सिंपली आपका सबसे पहले होगा शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ का सेल मैंने सिलेक्ट किया, मैं कहूंगा इसको ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन मैंने वैसे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, लेकिन जब भी फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं तो आप ये सिंबल देते हैं। तो मैं ग्रेटर देन ये वाला सेल सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं फ्रीज कर दूंगा वन टाइम, कॉमा, लॉजिकल टेस्ट टू मेरा था सेल थ्रू लिक्विडेशन, ये भी मैंने कहा ग्रेटर देन दिस हो तो क्या करे, ब्रैकेट क्लोज, उसको मैंने फ्रीज कर दिया। देन पेस्ट वाला जो सेल है इसको यहाँ पे परफॉर्म लेके आ जाए। देन उसके बाद फिर सेकंड कंडीशन इफ एंड सेम सेल ग्रेटर देन दिस, एंड सेकंड कंडीशन सेल थ्रू लिक्विडेशन ग्रेटर देन दिस, फ्रीज, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन क्या रिजल्ट्स लेके आए, यहाँ पे एवरेज लेके आ जाए, उसको भी मैंने फ्रीज कर दिया। देन फिर इफ एंड मेरा शेल्फ लाइफ आ जाएगा यहाँ पे ग्रेटर देन दिस एंड लिक्विडेशन, यहाँ पे अब लेस देन का साइन है बिकॉज यहाँ पे मैंने लेस देन लिखा हुआ है, लेस देन है इससे, तो क्या करे, कॉमा, ये मार्क कर दे, ठीक है। और अगर ये ना हो, इन तीनों में से कोई भी अप्लाई ना हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसको मार्क कर दे फ्रेश आइटम, और ये मैं अब एंटर कर दूंगा तो भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, एरर देगा लेकिन वो ब्रैकेट्स खुद ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा। बट यहाँ पे मैं खुद से प्रेस करके आपको बता देता हूँ कि ब्रैकेट्स कैसे क्लोज होती हैं। तो ये ब्रैकेट्स मैंने क्लोज कर दी, आपके सामने मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, उसने यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिया कि कौन से आइटम बेस्ट में है, कौन से आपके फ्रेश हैं। फ्रेश वाले बहुत सिंपल थे, इनको लेस देन 50 डेज हो चुके हुए थे, ऑल्दो 90% लिक्विडेट हो चुका है, बट फ्रेश ही कंसीडर होगा मेरे लिए बिकॉज उसका मैंने क्राइटेरिया दिया था, दो शर्तें दी थी, दोनों में से अगर एक भी पूरी ना होगी तो वो उसको नहीं, वो लास्ट जो हमने रिजल्ट दिए उसको ले लेगा। तो इसी तरह से अगर मैं बेस्ट की एग्जांपल दूं तो सबके डेज मेरे ग्रेटर देन 50 हैं और लिक्विडेशन मेरी ग्रेटर देन 80% है। और इसी तरह से मैं आपको स्लो मूवर्स दिखा देता हूँ कि ग्रेटर देन 50 डेज बट लिक्विडेशन लेस देन 43% है, तो रिजल्ट्स क्या है, स्लो मूवर आ गया कि आइटम मेरा स्लो मूवर है। इस तरह से अगर मैं किसी को चेंज करूंगा यहाँ पे तो डेफिनेटली रिजल्ट चेंज होने चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे इसको स्लो मार्क कर दिया इसने। तो गाइज आज का टॉपिक हमारा यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। आई होप कि बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होगा आपके लिए और आपने इसमें से कुछ ना कुछ जरूर नया सीखा होगा। तो प्लीज़ इसको अपनी डेली रूटीन में जो है वो ज़रूर ज़रूर यूज़ कीजिएगा सो दैट कि आप इस पे हैंड्स ऑन ले सकें। और अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर ज़रूर रिवर्ट करूंगा। तब तक अपने अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।